You know what? There are certain aspects in my life where I am very disciplined. मतलब disciplined to the T. But similarly, there are certain aspects in my life where I am trying to be disciplined. ठीक है, I know that I should be disciplined in this aspect, but I'm not that disciplined in that particular aspect. ठीक है, अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि व्हाट इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को कैसे लाइफ में लाते हैं. नो, टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन माई लाइफ एंड फाइंड आउट कि कौन सी चीजों में ज्यादा डिसिप्लिन है, कौन सी चीजों में मुझे डिसिप्लिन के लिए बोलना भी नहीं पड़ता, एंड आई जस्ट डू इट, आई जस्ट फॉलो इट रिलीजियसली एंड आई जस्ट डू इट. एंड कौन सी चीजों में ऐसा है जो जहां पे मुझे पुश की जरूरत पड़ती है, हमेशा कोई ना कोई मुझे बोले तो जाके मुझे समझ में आता है कि नहीं, आई नीड डिसिप्लिन. या फिर ऐसी चीजें जहां पे मुझे खुद को पता है कि आई नीड डिसिप्लिन, राइट, बट देन somehow I could not be I am not able to achieve that discipline that I am capable of, right. इससे होगा क्या, इससे आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि what are the factors that leads you to follow discipline in your life, and what are those factors which are hindrance for you not to be disciplined, whatever aspect of that life, whatever aspect might be in your life, right. ठीक है, तो first of all let's start with what I am very disciplined with. First of all, I am very disciplined with my gym, workouts, ठीक है, and diet. ये दो चीजें हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हूँ. ठीक है, मतलब मुझे जो समझ में आता है, जो डिसिप्लिन मुझे मेंटेन करना चाहिए वो डिसिप्लिन मैं मेंटेन करता हूँ. सबसे पहले मैं बिफोर मूविंग अहेड आई वुड जस्ट गिव यू जस्ट और मेरी जर्नी बताता हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड. मेरा जो जिम का डिसिप्लिन वो कैसे स्टार्ट हुआ. इनिशियली 2022 में मैंने जिम की मेंबरशिप ले रखी थी. उसके पहले बेसिकली मैं स्कूल और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स खेलता था, तो आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन ओनली. ठीक है, ऐसा नहीं कि नेशनल लेवल वगैरह, बट आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन. स्कूल में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी था मैं. ठीक है, थोड़ा फ्लेक्स कर रहा हूँ बट ठीक है, स्कूल की बात है ये. बट मैं कभी ऐसा अनफिट नहीं रहा हूँ. आई हैव नेवर सीन माई सेल्फ एज वेरी अनफिट और समथिंग लाइक दैट. 2022 में ऐसा था कि मैंने जिम की मेंबरशिप ली स्टार्टिंग में, एंड आई वेंट फॉर 15 days. तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरा दोस्त था साथ में, तो उसके साथ जाते थे, तो आई हैड दिस डिपेंडेंसी टू गो अलोंग विथ हिम. ठीक है, तो वैसा चल रहा था. बट 2022 में जैसे दोस्त ने मन कर दिया, बट मैं कुछ दिन खुद अकेले जाता था. बट वहां पे मैंने सुबह उठने की कोशिश कर रहा था, मैं सुबह जिम जाने की, विच इज द बेस्ट टाइम आई थिंक, क्योंकि अगर एक बार तुम सुबह जिम कंप्लीट कर लेते हो देन यू आर फ्री थ्रू आउट द डे. बट सुबह मेरा प्रॉब्लम है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ. ठीक है, ये मेरा एस्पेक्ट है जहाँ पे मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ. ठीक है, विल टॉक अबाउट इट एट द लेटर पार्ट. बट मैंने एक साल सिर्फ मेंबरशिप के पैसे भरे, पूरे एक साल मेंबरशिप भरे, पैसे भरे, और मैं जिम हार्डली 1-2 महीने गया होगा. ठीक है, आई डिड नॉट गो टू जिम बिकॉज मेरा मॉर्निंग का टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मॉर्निंग ही जाऊंगा, और नहीं हुआ. मतलब कैसा आलस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, आई डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई डिड नॉट अटेंड द जिम, आई डिड नॉट गो टू जिम रेगुलरली. ठीक है, वंस इन अ व्हाइल मैं मुंह दिखाई करने चले जाता था. ठीक है, फिर मूविंग फॉरवर्ड 2023 आ गया. ठीक है, अब इतने दिनों में मेरा खाने का कोई पैटर्न नहीं था. मैं तब मुझे खाना बनाते नहीं आता था. मैं अकेला रहता हूँ, तो फूड कोर्ट में खाना, कहीं पे खाना, वो सारी चीजें थी. वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, बट नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाता हूँ. बट जो भी वेजिटेरियन था, बाहर जो भी फूड कोर्ट में मिलता था, जैसा उनका तेल है, जैसे वो बनाते थे, सिमिलरली मैं वैसा खा लेता था. ठीक है, तो कोई पैटर्न नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था. फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 मार्च, सिंस आई एम अ बैंकर, तो जैन फेब मार्च हमारा काफी हेक्टिक होता है. तो मार्च में ऐसे ही चल रहा था हमारा. तो 23 मार्च को हम लंच, मतलब ऐसे ही हम लोगों ने लंच कर लिया था, और ऐसे ही हम लोग वॉक के लिए निकले थे. तो रास्ते में वॉक करते करते ना, एक दुकान थी, उसके कांच के वहां पे एक शीशा था, कांच था. तो मुझे खुद को देखने की बहुत खुजली रहती है. आई एम वेरी ऑल द टाइम वेरी एक्साइटेड अबाउट लुकिंग एट मी, बिकॉज आई एम सॉर्ट ऑफ आई एम सॉर्ट ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड, और यू कैन से आई बिलीव इन सेल्फ लव. तो मुझे खुद को देखना अच्छा लगता है, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ. उस दिन मैंने अपने आप को आईने में देखा, एंड आई सॉ माई सेल्फ अनफिट. मेरा पेट निकला है, चिक्स ऊपर आ गए हैं. जो भी मैंने उस आईने में देखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. मतलब आई डिड नॉट अप्रिशिएट व्हाट आई सॉ इन दैट मिरर.
और मुझे तब रियलाइज हुआ कि भाई आई डू नॉट सी माई सेल्फ, मेरे विजन में भी ऐसा मैं नहीं दिखता हूँ, ठीक है. इन रियलिटी आई एम लुकिंग लाइक दिस. तो आई कैनॉट लिव लाइक दिस, आई कैनॉट बी हैप्पी विथ माई सेल्फ इफ आई एम लुकिंग लाइक दिस. तो मैंने उसी वक्त, मेरे पास एक ट्रेनर का नंबर था, तो मैंने उन्हें कॉल किया. मैंने बोला सर मुझे जिम कंटिन्यू, मतलब मुझे जिम लगानी है, मेरी जिम की मेंबरशिप है, आपको पता ही है, ठीक है. तो मुझे ना पर्सनल ट्रेनिंग लगानी है. पर्सनल ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं खुद से अकेले जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि मैं 1-2 दिन चले जाऊं, फिर मुझे कोई पुश ना मिले तो मैं बंद कर दूं, राइट. तो वो था. तो मैंने उनको बोला कि मुझे सर पर्सनल ट्रेनिंग लगानी है, मैं कब से आओ बताओ. तो उन्होंने बोला आज शाम से आ सकते हो आप. तो मार्च का महीना था, हेवी वर्कलोड था, फिर भी मैंने 8 बजे तक काम कंप्लीट कर लिया एंड 8:30 बजे तक मैं वहां पे चला गया उनके पास, ठीक है. तो उन्होंने पहले फिर मुझे थोड़ा थोड़ा वर्कआउट बताया पहले दिन वाला. बट ये बताने का लॉजिक ये है कि मेरा फिटनेस जर्नी यहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उस दिन से लेके टुडे इज व्हाट, टुडे इज 19th, अभी तो 20th हो गया क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे. 20th January 2026, आई एम कंसिस्टेंटली गोइंग टू द जिम, डूइंग वर्कआउट. एक भी दिन ऐसा नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि संडेज को छुट्टी होती है, रेस्ट डे होना चाहिए, या फिर मैं घर जा रहा हूँ, वहां पे भी मैं घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ. उस दिन से लेके आज तक आई हैव नेवर बीन इनकंसिस्टेंट टू द जिम, फॉर द जिम. मतलब आई हैव बीन वेरी डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू द जिम. ऐसा क्यों हुआ? अब मेरा वो मोटिवेशन था, बट वो देख के मुझे अंदर से फीलिंग आई कि भाई मुझे ऐसा नहीं दिखना. व्हाट चेंज इनसाइड मी, दैट फीलिंग कि आई हैव टू चेंज. आई माय विजन फॉर माई सेल्फ एंड द वे आई एम राइट नाउ इज नॉट मैचिंग. I need to be my vision. I need to be that person. I need to be that person who I expect me to be, right? For that, I need to take efforts. Going consistently to the gym, working out regularly is what will fulfill my vision towards me. To and it will do justice to how I look. I mean, it will do justice to my. I will be doing justice to myself, right? Not to anybody else, but to me. वो फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे वर्कआउट्स बताए, ये सारी चीजें कि बैक का वर्कआउट, शोल्डर का वर्कआउट, ये सारी चीजें. तब मुझे अपने थोड़े बॉडी डायनामिक्स समझ में आया, मेरा फैट परसेंटेज, ये वो सारी चीजें समझ में आई. फिर मुझे पता चला कि मुझे कौन से एस्पेक्ट पे ज्यादा काम करना है. मतलब तुम्हारी फिजिक होती है, फिजिक में जैसे लेग्स हो गए, लोअर बॉडी हो गया, अपर बॉडी हो गई, कौन से चीज में तुम्हें ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है जिससे तुम और ज्यादा अच्छा दिख के पढ़ो. मुझे बचपन से ना अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता था. मतलब अब मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, ठीक है. दुनिया का नहीं पता मुझे, मेरे हिसाब से आई लुक प्रिटी गुड. आई एम द बेस्ट, आई एम द हीरो फॉर माई सेल्फ, ठीक है. अगर मुझे नीचे उतर के दूध लेने भी जाना होगा ना तो आई विल बी प्रेजेंटेबल. मैं ऐसा नहीं कि मैं कैसे भी उठ के चले जाऊँ कि भाई बाल इधर उधर जा रहे हैं, टी शर्ट कुछ भी पहना है, फटी फूटी कुछ भी पहना है. आई नेवर गो लाइक दिस. ये मैं अभी से नहीं है, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, ठीक है. आई विल ऑलवेज गो टिप टॉप. अगर मुझे 2 मिनट के लिए भी नीचे जाना है और दूध का पैकेट लेके आना है, आई विल बी प्रेजेंटेबल. तो टू डू जस्टिस टू व्हाट आई थिंक, जो मेरी इनर कॉलिंग थी, या फिर जो मुझे हमेशा से खुद के बारे में लगता रहा है और लगता रहेगा हमेशा के लिए, तो उस चीज को प्रूव करने के लिए, उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जिम एक कंसिस्टेंट, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जिम मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, ठीक है. अब ये मेरी बात कर रहा हूं, फिटनेस के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिम इज नॉट द ओनली ऑप्शन, बट आई चोज जिम बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. क्योंकि मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, बाकी सारी चीजें मुझे तब नहीं पता चली थी. कैलिस्थेनिक्स वगैरह के बारे में तब उतना नॉलेज नहीं था, शायद मैं कैलिस्थेनिक्स कर लेता, बट देन जिम वाज इंटरेस्टिंग. जिम मुझे काफी अच्छा लगा. माइंड मसल कनेक्शन, यू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. तुम कितना भी टेंस्ड हो, कितना भी टेंशन में रहो, इफ यू गो टू जिम, ठीक है, और तुम वेट्स उठाते हो, ठीक है, एक एड्रेनलिन पंप अप होता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर से खून, your blood rushes through your body, right? It gives you good, it's like meditation. लोग आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं. जिम इज लाइक अ मेडिटेशन, राइट? कभी करके देखो. आई मीन अगर करने वाले होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट. तो तब से लेके अब तक पॉइंट इज मेरा डिसिप्लिन कंटिन्यू है, ठीक है, क्योंकि इट अलाइंस विथ माय आइडियोलॉजी, इट अलाइंस विथ माय विजन ऑफ मी, ऑफ सीइंग माई सेल्फ एट माई बेस्ट.
क्योंकि मुझे वहां से कॉन्फिडेंस आता है. इफ आई लुक एट माई सेल्फ एंड इफ आई लुक गुड, इट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस अंदर से जो मेरे बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है. इफ आई गो आउट, द वे आई कम्युनिकेट विद पीपल, द वे आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, it's all because I have that confidence that I'm looking good. ठीक है, it is not the only thing, but then yes, that aspect works for me. इसीलिए ये मेरा डिसिप्लिन जिम को लेके आज तक कंसिस्टेंट है, कंटिन्यू है और आगे भी रहेगा. अब जिम से ही रिलेटेड आता है डाइट. तुम कितनी भी मतलब कितनी भी जान लगा के जिम कर लो, कितना भी वेट उठा लो या कुछ भी कर लो, ठीक है, अगर तुम्हारा डाइट ठीक नहीं है तो तुम्हारे फिजिक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो अब मेरा ऐसा था कि मेरे ट्रेनर ने मुझे कुछ डाइट बना के दिया था. अब मेरा बचपन से ऐसा है कि एक बार अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है तो मैं कर ही लेता हूं, करता ही हूं, प्रोवाइडेड वो आवाज, वो डिसीजन मेरा खुद का होना चाहिए. कोई अगर मुझ पे डिसीजन थोपता है तो आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, आई डोंट फॉलो इट. ठीक है, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता. बट इफ आई क्रिएट सम, इफ आई मेक सम डिसीजन फॉर माई सेल्फ, आई इंश्योर दैट आई फॉलो दैट डिसीजन टू द टी. ठीक है, मैं उसको फॉलो करता ही हूं. अब उन्होंने मुझे डाइट लिख के दिया, तब मेरे पास मुझे खाना नहीं बनाता आता था और मेरे पास कुछ ऐसा जरिया भी नहीं था कि मैं खुद खाना बनाऊं. मतलब गैस नहीं था, कुछ नहीं था, बिकॉज मुझे बनाते ही नहीं आता तो मैं लेके आ करूं. ठीक है, तो मैंने एक ऐसा फूड कोर्ट ढूंढा जहां पे मुझे वो थोड़ा खाना बना के दे जैसा मुझे चाहिए. तो लकीली मेरे घर के पास एक नया फूड कोर्ट भी खुल गया था. ठीक है, अब इससे ये भी समझ में आता है कि जहां पे तुम कोशिश करते हैं वहां पे रास्ते खुल जाते हैं. इफ यू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, इससे ये भी समझ में आता है, इफ यू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, यू नो, डोर्स ओपन्स, मतलब रास्ते तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाते हैं. ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी ही रहेगी हमेशा. ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि मुझे खाना अच्छा चाहिए था, तो मुझे मिल गया, एक नया फूड कोर्ट ओपन हो गया था, तो वहां पे नई दुकान खुली थी जिनके साथ मेरा काफी अच्छा ट्यूनिंग बैठ गया. नॉर्मली मेरा सबके साथ ट्यूनिंग अच्छा बैठ ही जाता है. ठीक है, बिल्कुल भी बैठ जाता है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मेरा किसी के साथ 36 का आंकड़ा हो, ऐसा कभी नहीं होता. ठीक है, सबके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी होती है, तो उनके साथ भी मेरी ट्यूनिंग अच्छी बन गई. तो लकीली वहां का जो बंदा था, ओनर था, वो भी थोड़ा सा जिम एंथुसियास्ट था मेरी तरह. ठीक है, पहले उसने शायद वो ट्रेनर वेनर भी था, रह चुका था. तो मैंने उनको बोला कि सर ये भैया ये मेरा प्लान है और मुझे ऐसा ऐसा डाइट चाहिए होगा. बीइंग अ वेजिटेरियन मेरा बहुत स्पेसिफिक डाइट होता था, जैसे पनीर, ये वो सारी चीजें. तो स्टार्टिंग में दोज पीपल हेल्प मी. ठीक है, और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की पता है, अपने जिंदगी से शुगर पूरी कट आउट कर दी. ठीक है, और मैं ये बता दूं कि मुझे शुगर मतलब मीठा बहुत पसंद था बचपन से. ऐसा भी होता था कि कभी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो मैं स्कूल को छुट्टी कर देता था, मैं नहीं जा रहा, और मम्मी को बोल रहा था पूरन पोली बना. ठीक है, पूरन पोली महाराष्ट्रियन लोगों को पता होगा या बाकी सबको पता होता है पूरन पोली क्या है. तो I used to love puran puri and I used to eat just puran puri. My mother used to make puran puri for me and I used to eat that puran puri. That's how I used to love the sweets, right? But then I decided no, sugar is not good for your health, not for your skin, not for anything. As I told you that I have this, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं अच्छा दिखूं, मेरे अंदर वो कीड़ा है कि मैं अच्छा दिखना चाहिए हमेशा. आई शुड बी प्रेजेंटेबल, आई नीड टू अचीव माई बेस्ट वर्जन पॉसिबल, राइट? ये कीड़ा है. तो मैंने पढ़ा भी, मेरे ट्रेनर से भी बताया, मुझे पहले से भी पता था कि शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो मैंने शुगर को कंप्लीटली कट कर दिया. मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं चाय पीता हूँ, तो मैंने विदाउट शुगर चाय पीना शुरू कर दिया. और बाकी जो भी शुगर की चीजें मिलती थी, मैंने शुगर का टोटल कटआउट ही कर दिया. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स गिव्स यू नेचुरल शुगर एंड विच इज क्वाइट गुड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट इज गोइंग टू हार्म यू इन सम वे और द अदर. जैसे कि प्रोसेस शुगर और नेचुरल शुगर में फर्क होता है. अब मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगा, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. बट देन यस, आई डिड प्रेफर नेचुरल शुगर रादर देन प्रोसेस शुगर. वो भी मैंने कट आउट कर दिया. तो ये मेरा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन था खाने के लिए. यहाँ से मेरा डिसिप्लिन खाने के लिए स्टार्ट हुआ. अब मैं धीरे धीरे खुद बनाना सीख गया क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी मुझे कट करनी थी. मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं कहीं पे डिपेंडेंट रहूं, क्योंकि ये जो खाना था फूड कोर्ट वाला वो रात का था. सुबह का तो मेरे वांदे थे. आई वॉज हैविंग प्रॉब्लम बिकॉज सुबह कौन बना के देगा, और बाहर में जाके खा रहा हूँ. ऑफिस में तो कुछ था नहीं भाई, ढंग का ऐसा कुछ मिलता नहीं था. जो दोस्त लोग लेके आते थे वो तो नॉर्मल था, रूटीन वाला खाना. तो एक दो बार तो मैंने खुद ही पनीर भुर्जी बना के लेके गया था बिकॉज दैट वॉज ईजी. स्टार्टिंग में इट वॉज सिर्फ मैं ही खा सकता था, मेरे अलावा कोई नहीं खा सकता था. अब ओवर द टाइम मुझे ये भी हो गया है कि मुझे टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता.
जैसे विराट कोहली है ना, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू विराट कोहली, बट देन टेस्ट डजंट मैटर मच टू मी, एंड what is there in the food content is important to me, कि मैं क्लीन खा रहा हूँ वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि कितना टेस्टी खाना है, राइट? तो वो हो गया मेरे लिए। तो फिर धीरे धीरे मैंने बनाना सीख लिया। अभी ये हालत है कि मुझे धीरे धीरे और समझ में आ गया कि और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अभी ये हालत है कि मैं 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाता, ठीक है? मेरा एक टाइम का फुल मील होता है जिसमें मैं भाकरी बनाना सीख गया, तो आई प्रिपेयर भाकरी, फिर दाल होती है, फिर पनीर भुर्जी या फिर टेम्पे होता है, ठीक है, या फिर कुछ सैलेड बना लेता हूं मैं, ये हो गया। फिर घी, घी तो मिलता ही है तुम्हें, एंड दही। ये मेरा रोज का खाना है, ठीक है, नथिंग एल्स। इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाता। दिस इज माई फुल कुक्ड मील। एंड नाश्ते में म्यूसली एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। और बीच में कुछ हेल्दी जैसे फ्रूट्स हो गए, जो सीजनल फ्रूट्स है, जैसे मुझे विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाना ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ये सारी चीजें आई प्रीफर दिस इज माई डाइट बेसिकली। तो ये इट हैज नॉट चेंज। अगर मैं घर पे भी जाता हूँ तो घर पे भी मेरे पापा तो मुझे बोलते, मैंने राइस खाना भी बंद कर दिया बाय द वे, ठीक है। राइस से बीच में मैंने राइस, क्योंकि मुझे चपाती या फिर भाकरी नहीं बनाते थे, तो मैंने राइस खाना शुरू कर दिया था बहुत ज्यादा। तो उसमें देखा कि मेरा फैट बढ़ गया था राइस की वजह से, तो आई स्टॉप्ड राइस। एक आध बार एक्सेप्शन इज ओके, बट आई एम नॉट ईटिंग राइस मच, क्योंकि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड ऑल दैट स्टफ, एंड इट contributes to fat retention and everything. So I stopped having rice also. So this is the level of discipline that I follow with regards to my gym, with regards to my diet. ठीक है, जितना जितना तुम डाइट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह खा सकते हो उतना मैं खा रहा हूँ। उसमें और जितना भी मुझे आगे जाके करना पड़ेगा, आई विल डू इट, राइट? अब द पॉइंट इज, जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर में भी जाता हूँ तो घर में भी यही डाइट फॉलो होता है। बीच में मेरी मम्मी 1 साल मेरे साथ रही थी, ठीक है, तो मेरी वजह से उनका भी वो डाइट शुरू हो गया था। शी ऑल्सो यूज टू ईट क्लीन फूड, मतलब तो उनके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। लाइक वो थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी, उनका वेट भी काफी कम हो गया, शी बिकेम फिट, क्वाइट फिट, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट कंट्रीब्यूट्स। अब ऑल द मोटिवेशन, ऑल द इंटेंशन बिहाइंड टेलिंग यू ऑल दिस इज कि ये सारी डिसिप्लिन मेरे अंदर क्यों आई, स्पेसिफिकली जिम और डाइट को लेके, बिकॉज ये मेरा एक विजन है, एक मेरा गोल है। I could see this for myself. I cannot see myself unfit. I cannot see myself looking ugly or something like that. I cannot see myself जहाँ पे I do not have clear skin or something like that, right? I cannot see myself having lots of fat, belly fat, where I don't have proper, मतलब कोई भी शर्ट, अगर शर्ट या टी शर्ट मैं पहनने की कोशिश करूँ तो मुझे फिट नहीं हो रही है, right? I don't want to see myself like that. I want to achieve my best possible version. ठीक है, अब बेस्ट पॉसिबल वर्जन अचीव करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अब ये जो डाइट और जिम है, ये कहीं ना कहीं मुझे वो अलाइनमेंट दे रही थी विथ रिगार्ड्स टू माय गोल, विथ रिगार्ड्स टू माय विजन फॉर माई सेल्फ। तो दैट इज द रीजन ये मेरे लिए काफी ईजी हो गया डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, क्योंकि इसके मुझे रिजल्ट भी दिखते गए, धीरे धीरे मैं स्टेप्स भी लेते गया और धीरे धीरे मुझे इंप्रूवमेंट दिखती गई और वेस और रास्ते खुलते गए मेरे लिए, सोल्यूशन मिलते गया मुझे हर चीज का, राइट? कहीं पे मैं स्टक नहीं हुआ, भले मुझे किसी भी प्रकार की ड्यूटी करनी पड़ी, या कभी कभी हमें डेपुटेशन भी भेज देते, नो मैटर वेयर आई एम गोइंग, आई डू फॉलो दिस डिसिप्लिन। अगर मैं कहीं कभी जिम नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो आई जस्ट डू इट एट माई प्लेस। मैं पुशअप्स कर लेता हूँ, 100 पुशअप्स या 200 पुशअप्स कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्वाट्स कर लेता हूँ, लंजेस कर लेता हूँ, जो कि तुम ह्यूमनली पॉसिबल है। अब ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि आई एम अलाइंड विद दिस, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि जो चीजें मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए उन चीजों के बारे में, बट मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आई वॉन्ट टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई रियली वॉन्ट टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। बचपन में पापा वगैरह उठा देते थे, स्कूल होता था, बट जब से मैं अकेले रहना शुरू किया हूँ, मतलब जॉब वॉब के चलते, फिर ये ऐसा हो गया कि सुबह उठना इज जस्ट अ ड्रीम। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात को, अब सुबह उठने के लिए मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा, अब वो हो नहीं पाता है क्योंकि इतनी सारी, जैसे आपको अभी बताया मैंने कि 1 बजे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, राइट? तो ये मैं टाइमिंग भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो है कि जिसके चलते दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर मी। अब इस डिसिप्लिन, जैसे मैं जिम और खाने को लेकर डिसिप्लिन हो गया, वैसे इसको लेकर भी डिसिप्लिन होना चाहिए मुझे, बट ये मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। प्रोबेबली इसके रीजंस ये हो सकते हैं कि आई डू नॉट सी माई सेल्फ एज अ पर्सन
whose vision is to see himself him see himself getting up early in the morning. Probably that can be the reason. So I need to change my alignment. So probably I'll try this to see myself, to live that life. Basically मैंने वो लाइफ जी है, जिम और डाइट को लेके आई saw myself doing that, right? बट सुबह उठने को लेके मैं ये कभी अपने आप को देखता ही नहीं हूँ. देखो मैंने बोला था ना, इट विल हेल्प यू एंड मी एज वेल. तो मुझे ये समझ में आया कि आई हैव नॉट सीन माई सेल्फ एज अ अर्ली राइजर. सुबह उठने का मैंने कभी खुद को इमेजिन ही नहीं किया, मेरा विजन ही कभी मैंने नहीं बनाया. तो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक दिस विजन कि मैं सुबह उठने वाला एक इंसान हूँ. ठीक है, सुबह उठने वाला प्राणी हूँ, 5 बजे 6 बजे. बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, मतलब क्योंकि कभी कभी उठ के मैंने ये भी नोटिस किया कि जब तुम सुबह उठते हो ना, तुम्हारे पास दिन बहुत बड़ा हो जाता है. ठीक है, 24 घंटे ही होते हैं. बट मेनी ऑफ यू जो लोग सुबह उठते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है. और जो लोग लेट उठते हैं ना, उनके पास ऐसा लगता है कि सब हड़बड़ी में चल रहा है, सब गड़बड़ में चल रहा है. तो जस्ट बिकॉज वी हैड दिस रियलाइजेशन, तो आई विल सी माई सेल्फ एज अ अर्ली राइजर. आई विल स्टार्ट सीइंग माई सेल्फ एज एन अर्ली राइजर, दिस विच विल हेल्प मी get disciplined when it comes to waking up early in the morning. ठीक है, अब इसी से रिलेट दूसरा है, मैं रात को बहुत लेट सोता हूँ. ठीक है, तो दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. तो अगर मुझे ये चेंज करना है तो मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा कि मुझे जल्दी सोना पड़ेगा. अब जल्दी सोने के लिए मुझे कुछ हैबिट्स अपनी चेंज करनी पड़ेगी. जैसे कि मैं शाम को जिम जाता हूँ. मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था कि मैं सुबह उठ के जिम नहीं जा पा रहा था, तो मैंने सुबह का टाइम चेंज करके रात का टाइम कर दिया. ठीक है, तो एवरी डे माई ऑफिस वॉज अराउंड 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना. मतलब रेगुलरली 40 किलोमीटर ट्रैवल करके. ठीक है, आई यूज टू गो टू जिम अराउंड 8:30 इन द नाइट. अभी भी मैं वही जाता हूँ, वही टाइम पे जाता हूँ, 8:30 बजे. ठीक है, तो ये भी मेरा एक डिसिप्लिन का पार्ट ही है. ये मैं उस जिम वाले स्टोरी में या फिर जिम वाले जो अपना प्रवचन था उसमें बताना भूल गया था, मिस आउट हो गया. ठीक है, तो ये चीज होती है. तो होता है कैसा है कि मैं 8:30 बजे वगैरह जिम होता है, तो मैं 8:30 बजे जिम जाता हूँ, 10 बजे तक वापस आ जाता हूँ. खाना तो मैं खाता नहीं हूँ रात को, तो वो चिल हो गया. फिर दूध पीता हूँ मैं, दूध भी पीता हूँ मैं. ठीक है, हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले. तो वो सब होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा भी रिलैक्स करना चाहिए. तो उस चक्कर में मैं होता क्या है कि उस चक्कर में मैं कुछ रील स्क्रॉल कर लेता हूँ या फिर कुछ सीरीज देख लेता हूँ. कुछ ना कुछ डोपामिन 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 हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? डोपामिन डोपामिन डोपामिन. आजकल हमारे पास डोपामिन की बहुत ज्यादा भर भर मात्रा, व्हाट यू से, भारी भरकम मात्रा में डोपामिन अवेलेबल है थ्रू मोबाइल एंड एवरीथिंग. पहले ऐसा नहीं होता था. मी एज अ मिलेनियल कैन टेल यू कि हमको मतलब मोबाइल इतना नहीं था ना. मतलब मोबाइल या फिर सोशल मीडिया वाज नॉट दैट एविडेंट, और दैट था ही नहीं भाई. वो तो अभी 2016 के बाद से इतना सारा सोशल मीडिया वगैरह हुआ है, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उतना नहीं था. तो फिर वी यूज्ड टू फाइंड डोपामिन इन द नेचुरल नॉर्मल थिंग्स अवेलेबल. जैसे दोस्तों के साथ बाहर घूम लिए या फिर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स खेल लिए, वो सारी चीजें होती थी. राइट, रियल वर्ल्ड था. अभी वो नहीं है. तो मोबाइल को मुझे थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा रात के समय स्पेसिफिकली. बोला भी जाता है कि 1-1.5 घंटे पहले तुम स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल, क्योंकि जो ब्लू रेज आती है इट इज नॉट हेल्पिंग यू विथ सर्टेन एस्पेक्ट जो तुम्हारे नींद को कंट्रीब्यूट करती है. तो इट इज बेटर इफ आई स्टॉप यूजिंग मोबाइल. इवन इफ यू आर लिसनिंग यू कैन ऑल्सो डू दिस. ठीक है, तो उससे इट विल हेल्प मी रिड्यूस माई टाइमिंग. ठीक है, सोने का जितना आगे बढ़ता जाएगा वो मेरा कम हो जाएगा. एक बेटर हैबिट मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें कि मैं बुक पढ़ना शुरू कर दूं. आई लव रीडिंग बुक्स. ठीक है, आई रियली लव रीडिंग बुक्स. तो मैं बुक पढ़ना शुरू कर देता हूँ, कर सकता हूँ और करूंगा आज से ही, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे मैं बुक पढ़ने जाऊंगा, इट इज समथिंग जहाँ पे थोड़ी सी बोरियत आएगी. राइट, बोर हो जाऊंगा मैं, हो सकता है ना. ठीक है, क्योंकि मैं कुछ नॉर्मल चीज कर रहा हूँ जिसमें बोरियत आने की, इंस्टेंट डोपामिन नहीं है उसमें. राइट, तो जल्दी सो जाऊंगा उसी बहाने में.
तो दो चीजें हुई जिसमें मुझे डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत है। एक तो सोने की जरूरत टाइम पे है और एक तो सुबह उठने की है, दोनों इंटर रिलेटेड है। और मुझे किसमें डिसिप्लिन की जरूरत है? हाँ, आई नीड डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू, अगेन यूजेज ऑफ मोबाइल मेरा बहुत ज्यादा है, आई नीड टू कट ऑन दैट। ठीक है। एंड अगेन मतलब अननेसेसरी, काम का नहीं है, अननेसेसरी यूजेज। सो रील स्क्रॉल करते गए डोपामिन हिट होता गया, डांस का वीडियो देख लिया, इसका देख लिया, उसका देख लिया, चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, इट इज नॉट स्टॉपिंग। आई नीड टू आई नीड टू कीप अ टैब ऑन दैट। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद करना है, बट देन आई नीड टू कीप अ टैब ऑन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट। ठीक है। उसके बारे में मुझे डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे करना है, उसके लिए मुझे गो गेटर बनना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे कुछ लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, कैसा है ना, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बोलती है कि जो तुम कर रहे हो भाई, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो करना है। Your inner voice tells you not to do this, but still you keep on doing that, right? So you need to listen to your inner voice. So from now on, I need to be disciplined enough to listen to my inner voice and do what my inner voice is suggesting me to do, right? क्योंकि इनर वॉइस सबका है, सबको अंदर से आवाज आती है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए। बट कितनी बार होता है कि हम वो इनर वॉइस को दबा देते हैं और कुछ आर्टिफिशियल चीजें, या फिर जो जहाँ पे हमें इंस्टेंट डोपामाइन मिल रहा है, या फिर कुछ हमें टेम्पररी सुकून दे रहा है, वो चीज कर लेते हैं, राइट? बट दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो उस चीज को लेके भी मुझे डिसिप्लिन होना है। ठीक है। एंड आप along आप apart from that, where do I need a discipline? I don't think so. हाँ, मैं गिटार भी सीख रहा हूँ, मुझे बहुत पहले से सीखना था। आई हैव वेरी गुड गिटार टीचर। ठीक है। तो आई डोंट प्रैक्टिस अ लॉट, आई डोंट प्रैक्टिस एट ऑल। जो भी क्लास में होता है वही होता है। तो आई हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन विद रिगार्ड्स टू लर्निंग गिटार एज वेल, राइट? मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैंने 24 घंटे को प्रॉपरली यूटिलाइज किया। एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड शुड बी काउंटेड, शुड बी यूजफुल फॉर मी, राइट? ऐसा नहीं होगा कि मैं 24 घंटे में से कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सोना इज ऑल्सो नॉट वेस्टिंग योर टाइम, इट इज लाइक rebooting yourself, it is like giving the proper rest to yourself. अब मैं लेट सोता हूँ और लेट उठता हूँ, इसका मतलब मैं प्रॉपर रेस्ट लेता हूँ ऐसा नहीं है। कम से कम 7 घंटे तो मैं सोता ही हूँ। ठीक है। इरेस्पेक्टिव मैं कब सो रहा हूँ, मेरी नींद जब तक पूरी नहीं होती तब तक मैं नहीं उठता। तो गुड थिंग इज आई कंप्लीट माई स्लीप, बट द बैड थिंग इज देयर इज नो प्रॉपर साइकिल। आई नीड टू ब्रिंग दैट साइकिल। ठीक है। जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम्हें करना है, जस्ट डू इट, बट देन इंश्योर दैट every one of us, no matter how rich, no matter how poor we are, or every one of us has 24 hours in our life. Nobody can take that away from us, right? If we are alive, we have 24 hours. Every day we get 24 hours, right? 24 घंटे हमें रोज मिलते हैं। अब हमें इतना इंश्योर करना है कि वो 24 घंटे हमें प्रॉपरली यूज करना है। उसमें ऐसा नहीं लगे कि 1 मिनट या 1 सेकंड या 1 घंटा भी वेस्ट हो गया। क्योंकि जितना हम प्रोडक्टिव होते जाएंगे, जितना हम क्रिएटिव होते जाएंगे, जितना हम चीजों को लेकर डिसिप्लिन होते जाएंगे, उतना ही हमें खुद को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके चीजें आसान होती हुई दिखेगी। उतना ही वी विल गो क्लोजर टू द वर्जन दैट वी सी फॉर आवरसेल्फ, द बेस्ट वर्जन पॉसिबल फॉर आवरसेल्फ। वी विल अचीव द सक्सेस इन आवर लाइफ, वी विल बी डिफरेंशिएटेड। मतलब हम वो 1% लोगों में चले जाएंगे जिन्होंने कुछ तीर मारा है, जिन्होंने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में। So for us to go into that zone, to that level, to jump shift from this 99% people जो कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर जो रेगुलर जिंदगी जी रहे हैं, to go to that 1% level जहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग रहते हैं, तो we need to do something extraordinary, right? And I think चीजें जो हमें करनी चाहिए वो करना is not something extraordinary, वो तो हमें बेसिक चीजें है वो हमें करना ही चाहिए। ये हमें समझ में आना चाहिए कि we are not doing something extraordinary, हम नॉर्मल चीजें ही ठीक से कर रहे हैं, ठीक तरीके से कर रहे हैं, जो कि हम करना शायद भूल गए, जो कि मैं भूल गया हूं, जो कि आप भूल गए हो, राइट? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स प्रॉपरली। लेट्स ट्राई टू बी डिफरेंट, नॉट डिफरेंट, जस्ट लेट्स सॉरी कट दैट वर्ड, लेट्स नॉट ट्राई टू बी डिफरेंट, लेट्स जस्ट बी आवरसेल्व्स। let's just understand the inner calling, let's just be disciplined in what we want to। ठीक है। Discipline is a very vast topic. I told you that I'll cover this topic, but then I am still
रिसर्चिंग अबाउट इट, कि मुझे खुद समझना है कि डिसिप्लिन। तो ये एक वीडियो उसी के लिए था कि कौन सी चीजों में क्यों डिसिप्लिन और कौन सी चीजों में क्यों डिसिप्लिन नहीं हूँ। ठीक है, तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। ठीक है, डिसिप्लिन के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, वेयर आई विल स्पीक स्पेसिफिकली ऑन व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू हैव डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, बिकॉज ये भी उस चीज के लिए एक लर्निंग प्रोसेस था। ठीक है, तो होपफुली दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर लाइफ। अब मेरी स्टोरी बताने का यही रीजन था कि why there is discipline in certain aspects and why there is no discipline in certain aspects, right? Alignment is there in certain aspects and alignment is missing in certain aspects. So yes, with this I would like to end this video. Hopefully this might have been this was useful to each and every one of us. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care. Bye bye. Good night.